इंफॉर्मेशन ऑफ बाइबल की मालूमात। आज फिर हम बाइबल मुकद्दस में से 10 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए हम नए अहदनामा से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं यीशु ने कितने बरस की उम्र में मुनादी शुरू की? तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे लूका 3 बाब 23 आयत। जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो करीबन 30 बरस का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का। तो मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह की मुनादी के सबसे पहले अल्फाज क्या थे? तो आइए हम इसे जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से मत्ती 4 बाब 17 आयत की तिलावत करेंगे। उस वक्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह की मुनादी के सबसे पहले अल्फाज ये थे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। इस तरह तो खुदा यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़े किए थे। तो मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहला मौजज़ा कौन सा किया था? तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना 2 बाब 7-11 आयत। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीर मजलस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर छिक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। आमीन। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह का सबसे पहला मौजज़ा था कि पानी को मैं बना। तो क्या आप जानते हैं जब यीशु पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो कौन से गुजरे 2 नबी यीशु से बातें कर रहे थे? तो आइए हम इसे जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती 17 बाब उसकी 3 आयत। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि एलिया और मूसा खुदा यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। तो क्या आप जानते हैं जब एलिया और मूसा पहाड़ पर जाहिर हुए तो यीशु के कौन से 3 शागिर्द वहाँ मौजूद थे? तो आए हम इसे जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती 17 बाब 1 आयत। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह के 3 शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदा यीशु मसीह के साथ मौजूद थे। तो आए अब हम 5 फैक्ट्स पुराने अहदनामे में से जानेंगे। तो क्या आप जानते हैं जब जमीन पर पानी का तूफान आया तो उस वक्त कितने लोग कश्ती में मौजूद थे? तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे पैदाइश 7 बाब 13 आयत। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफत और नूह की बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियां। तो इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त कश्ती में 8 अफराद मौजूद थे। तो क्या आप जानते हैं जब जमीन पर पानी का तूफान आया तो कितने दिन और कितनी रात बारिश हुई? तो आइए हम इसे जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश 7 बाब उसकी 12 आयत। 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश हुई। तो इससे हमें पता चलता है कि 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। तो मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम के बाप का क्या नाम था? तो आइए हम जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश 11 बाब उसकी 26 आयत। और तार 70 बरस का था जब उससे इब्राहिम और नाहूर और हारान पैदा हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि इब्राहिम के बाप का नाम तार था। तो क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम की पहली बीवी का क्या नाम था? तो आइए हम इसे जानने के लिए पैदाइश 17 बाब उसकी 15 आयत देखेंगे। और खुदा ने इब्राहिम से कहा, सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इब्राहिम की पहली बीवी का नाम सारा था। तो मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम का बेटा जो वादे का फर्जंद था उसका क्या नाम था? तो आइए हम इसे जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश 21 बाब उसकी 12वीं आयत। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लोंडी के बायस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। आमीन। तो इससे हमें पता चलता है कि इब्राहिम का बेटा इसहाक वादे का फर्जंद था। और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइबल की मालूमात को हासिल कर सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो।